नमस्कार बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आपको 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं दी गई हैं, स्कूल से दी है ना, जिनमें आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक है, 2 दी गई हैं। 3-3 सब्जेक्ट बटे हुए हैं, उसमें 3 है, एक में 3 है जो कि विज्ञान है, आपका गणित है, सामाजिक है, और एक और दूसरी है उसमें भी 3 सब्जेक्ट हैं जो कि हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। तो आपके इस प्रकार 6 सब्जेक्ट हो गए हैं ना। चलिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें, ताकि वो भी फिर जल्दी से भर लें बुकें, है ना। फिर जमा करनी है आपको। तो मैं कक्षा 8 की बताने जा रही हूँ। आपको पता है कि इस साल आपकी बोर्ड परीक्षा भी है ना। तो जो आपके फाइनल एग्जाम है, तो इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे फाइनल एग्जाम में। तो अच्छे से इनको करते जाइएगा, समझते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज। और मेरा जो चैनल है शिक्षा की दीक्षा, उसमें आप जाके देख लेना, आपको प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, तो उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। तो चलिए देख लेते हैं। आज अपन को विज्ञान की देखनी है, कक्षा 8 की। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। फिर चलिए देख लेते हैं कौन सा है आज अपना। पाठ 15 है, जिसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। क्या नाम है? पाठ 15 है और उसका नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है? भूकंप की शक्ति के परिणाम को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? कितने परिणाम का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है? ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पर? रिक्टर पैमाने पर। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक होता है। कितना हो जाता है? 7 से अधिक। तो अपना इस प्रकार पहला हुआ। फिर दूसरे का उत्तर देख लेते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न? त्वरित से अपनी सुरक्षा के उपायों को लिखिए। तो उत्तर में सुरक्षा के उपाय, पहला, गरज सुनते ही किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंच जाना चाहिए, और दूसरा, अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार अपना दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देख लीजिए अच्छे से, है ना, पहला दूसरा। फिर चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, समझाइए, है ना। इसको समझाना है कि क्यों देती है चट चट की आवाज़ सुनाई। तो उत्तर में अपन को लिख देना है, सर्दियों में जब स्वेटर उतारते हैं तब वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है ना। तो इस प्रकार अपना तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस प्रकार चौथा देख लेते हैं। क्या है चौथे में? भूकंप क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं? भारत में अति भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए, ठीक है, जहाँ पे अति बहुत ज़्यादा भूकंप आता है। उत्तर क्या हो जाएगा? भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्लभ होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्लभ क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र कहते हैं। भारत में अति भूकंप क्षेत्र कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिणी हिमालय में आता है ना। कहाँ कहाँ? कश्मीर में आता है और पश्चिमी, है ना, और केंद्रीय हिमालय में आता है सबसे ज़्यादा भूकंप, है ना। चलिए, तो इसी प्रकार अपना ये चौथा क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हुआ। चलिए पांचवा देख लेते हैं। क्या करना है इसमें? ये क्वेश्चन में क्या पूछा है? पृथ्वी की संरचना का, क्या पूछा है? पृथ्वी की संरचना का नामांकन चित्र बनाइए। तो अपन ने यहाँ पे पृथ्वी की संरचना का नामांकन चित्र बना दिया है। देख लीजिएगा, इसका नामांकन मतलब नामकरण करना है ना। तो अपन ने इस प्रकार पृथ्वी का चित्र बना दिया है, देख लीजिएगा, है ना। और इसका भूपर्पटी पहला, फिर प्रवार हो गया, ये क्या हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये ऐसा ऐसा, है ना। इसका वाहक कोण हो गया, ये हो गया बीच का आंतरिक कोण, है ना। पृथ्वी की संरचना लिख देना आपको इस प्रकार, यहाँ पर चित्र बना देना है पृथ्वी की संरचना का, है ना। चलिए पांचवा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। तो छठवां देख लेते हैं। क्या है? भूपर्पटी में विक्षोभ कैसे उत्पन्न होता है? विक्षोभ पृथ्वी पर किस रूप में दिखाई देता है?
तो लिख देना है पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। पृथ्वी की यह परत टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। जब एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो इसके कारण भूपर्पटी में भी विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। अपना 6वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 7वां देख लेते हैं बच्चों, है ना। क्या है? आवेश गुब्बारे दूसरे आवेश गुब्बारे आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाना है इसको, ठीक है। तो उत्तर में क्या लिख देना है बच्चों? इसमें आवेशित गुब्बारा उसकी दूसरी आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, क्योंकि दोनों गुब्बारों पर सजातीय आवेश है, अतः सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु आवेशित गुब्बारा अनावेशित गुब्बारे को आकर्षित करता है और अपने आवेश में से कुछ आवेश दूसरे गुब्बारे को दे देता है। इसलिए आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है ना। इस प्रकार अपना एक क्वेश्चन हो गया 7वां, है ना बच्चों। चलिए देख लेते हैं 8वां। क्या है? आवेशों की पहचान करने के लिए आप एक सरल विद्युतदर्शी की रचना किस प्रकार करेंगे? बिंदु व तार लिखिए, ठीक है। पहला बिंदु, बोतल के मुंह की साइज से कुछ बड़ा गले एक टुकड़ा लीजिए। इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके, है ना, घुसाई जा सके। दूसरा, एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टियां काटिए। फिर तीसरा, इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाइए। चौथा, गत्ते से ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाइए कि यह गत्ते के लंबवत रहे, है ना। इस प्रकार अपन का 8वां क्वेश्चन हो गया बच्चों। 9वां देख लेते हैं। क्या है 9वें में? 9वें में है तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। उत्तर में तड़ित चालक ये ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवानी को तड़ित के प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है। किसी भी भाग के निर्माण के समय उसकी दीवारों में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ को एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई में दबा देते हैं। धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इस प्रकार अपना 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन, है ना। क्या पूछा बच्चों 10वें क्वेश्चन में? 10वां है, भूकंप से बचने के लिए निम्न स्थितियों में आप क्या प्रयास करेंगे? तो 10 का आ नंबर का, यदि आप घर में हैं तो क्या करेंगे? पहला, किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटके के रुकने तक वहीं रहें। दूसरा, ऐसी ऊंचाई तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती हैं। तीसरा, यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठें नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें, है ना। इस प्रकार 10 का आ नंबर का अपना हो गया। फिर 10 का वा नंबर का देख लेते हैं। क्या है इसमें? यदि आप घर से बाहर हैं तो क्या करेंगे, है ना। तो पहला, भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। दूसरा, यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो उससे बाहर निकलें। ड्राइवर से कहें कि वे धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचे, है ना। इस प्रकार बच्चों अपन के सारे आंसर्स हो गए इस चैप्टर के। तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, है ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।